हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की आदिम जनजातियां, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जनजातियों में सबसे अगर पूछा जाए कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका यही है, झारखंड की आदिम जनजातियां। तो इसको हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। जो जितने भी आदिम जनजातियां हैं उनका महत्वपूर्ण बातें क्या है, समाज क्या है। जैसे कि अभी तक हम लोग और जो जनजातियां, जो 33 जनजातियां हम लोग कवर किए हैं, बिल्कुल उसी तरह प्रिमिटिव ट्राइब के बारे में भी, यानी कि आदिम जनजातियों के बारे में भी हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो ये सेशन को आप पूरा देख लीजिएगा। ये आदिम जनजातियां के जितने भी हैं इसमें, सभी का आपको एक वीडियो में ही कवर करवा दूंगा मैं। तो सेशन को आप पूरा देखिएगा। तो इससे आपको क्या होगा कि जितने भी 8 जनजातियां हैं, उनका आदिम जनजातियां, उनका सारा जो डेटा है आपको एक बार में ही एक जगह मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं माल पहाड़िया। माल पहाड़िया के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो इनकी महत्वपूर्ण बातें को देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, माल पहाड़िया क्या है। एक आदिम जनजाति है जिनका संबंध प्रोटोअस्ट्राइड समूह से है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का संबंध किससे है, तो द्रविड़ समूह से है, ध्यान रखिएगा। रसेल और हीरालाल के अनुसार यह जनजाति पहाड़ों में रहने वाले सकरा जाति के वंशज है। किसकी वंशज है माल पहाड़िया, तो सकरा जाति के वंशज हैं। बुचानन हैमिल्टन ने इस जनजाति का संबंध मलेर से बताया है और इनका संकेंद्रण मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है, परंतु यह जनजाति संथाल क्षेत्र के साहेबगंज को छोड़कर शेष क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और इनकी भाषा क्या है, मालतो है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अब इनका समाज एवं संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इस जनजाति में पितृ सत्तात्मक व पितृ वंशीय सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। इस जनजाति में गोत्र नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, माल पहाड़िया में गोत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर है आपका, इस जनजाति में अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। इस जनजाति में बधू मूल्य इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पून या बंदी के रूप में सुअर देने की प्रथा है। मतलब बधू मिल के रूप में पून या बंदी बोलते हैं, जिसमें सुअर देने की प्रथा है, क्योंकि सुअर इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, सुअर इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस जनजाति में अगुआ यानी विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाला व्यक्ति को सीथु या सीथुदार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है शब्द, जितने भी इस तरह के आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं उन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपको वहीं से। और ये इस बुक की खासियत है कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट है, जो भी डेटा, वो उसको ऑलरेडी इसमें हाईलाइट कर दिया गया और मैं विशेष उस पर जोर दे रहा हूँ। तो बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक सेशन को, वीडियो को पूरा देखिए। इस जनजाति में वर द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो शादी विवाह होगा तो उसमें वर द्वारा यानी लड़कों की तरफ से सारे खर्च को उठाए जाएंगे। इनके गांव का मुखिया मांझी कहलाता है। ध्यान रखिए, माल पहाड़िया में गांव के मुखिया को, हम लोग माल पहाड़िया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं, जो ग्राम पंचायत का प्रधान भी होता है। और इस जनजाति ने माघ माह में माघी पूजा, इनका ये फेमस है, तथा अगहन माह में घंगरा पूजा। ध्यान रखिएगा, माघ माह में माघी पूजा और अगहन में घंगरा पूजा की जाती है। यह जनजाति कृषि कार्य के दौरान खेतों में बीज बोते समय बीचे आड़िया नामक पूजा, यानी जेठ माह में, तथा फसल की कटाई के समय गांगी अड़िया पूजा। एक आड़िया नामक पूजा होता है जब बीज बोते समय, और गांगी आड़िया होता है कटाई के समय पूजा करती है। बाजरा के फसल की कटाई के समय पुनू आड़िया। तो ध्यान रखिएगा, आड़िया जो नॉर्मल रोपने के समय, कटाई के समय गांगी आड़िया, और बाजरा के फसल के समय, कटाई के समय पुनू आड़िया की पूजा की जाती है। कर्मा, फागु एवं नावा खाई खाने इस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। अब आर्थिक व्यवस्था इनका देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इनका मुख्य पेशा क्या है, झूम कृषि। झूम कृषि कहने का मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि आज यहाँ पे कल्टीवेशन है, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे किए, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे। तो ये तो आपको पता ही होगा। कृषि, खाद्य संग्रहण और शिकार करना है। मतलब कृषि के अलावे खाद्य संग्रहण तथा शिकार करना है।
इस जनजाति में झूम खेती को कुरवा, तो देखिए इनका जो झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको कुरवा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इस जनजाति में भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए भूमि को है जो 4 भाग में बाँटा जाता है। सेम भूमि जो सब मतलब कि हाईली फर्टाइल यानी सर्वाधिक उपजाऊ होता है, उसको सेम भूमि कहते हैं। फिर टिकुर भूमि सबसे कम उपजाऊ, तो ध्यान रखिएगा टिकुर हो गया सबसे लेस फर्टाइल यानी कि सबसे कम उपजाऊ, और सेम हो गया सबसे हाईली फर्टाइल। और डेम भूमि होता है सेम एवं टिकुर के बीच, तथा बाड़ी भूमि सब्जी उगाने, बाड़ी बाड़ी जो होता है वो सब्जी उगाने की भूमि को कहते हैं। इस जनजाति में उपजाऊ भूमि को सेम कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये स्वयं को मलेर कहने वाली जनजाति है, ध्यान रखिएगा स्वयं को मलेर कहने वाली जनजाति है। अब धार्मिक व्यवस्था इनका देखिए क्या है, तो इनके प्रमुख देवता सूर्य एवं धरती गोरासी गोसाई हैं, ध्यान रखिएगा इनके प्रमुख देवता सूर्य एवं धरती गोरासी गोसाई है। धरती गोरासी गोसाई को वसुमती गोसाई या बीरू गोसाई भी कहा जाता है। इस जनजाति के में पूर्वजों की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है, और इनके गांव का पुजारी देहरी कहलाता है। ध्यान रखिएगा इनके गांव के पुजारी को क्या देहरी का बोला जाता है। अब नेक्स्ट है आपका सौरिया पहाड़िया। तो सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया हो गया। अब सौरिया पहाड़िया के बारे में देख लेते हैं। सौरिया पहाड़िया प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति समूह से संबंधित है। इन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। इनका प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र दामिने को में है। ये भी पूछा गया, दोनों ध्यान रखेगा, दामिने को और राजमहल क्षेत्र इनका प्रमुख लोकेशन है जहाँ पे ये रहते हैं। इस जनजाति ने अंग्रेजी शासन के पूर्व कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपा। यह जनजाति स्वयं को मलेर कहती है। इनकी भाषा मालतो है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। यह जनजाति बोलचाल हेतु बांग्ला भाषा का भी प्रयोग करती है, ध्यान रखिएगा। अब समाज एवं संस्कृति देख लीजिए इनका, थोड़ा जूम कर दो ताकि अच्छे से आपको दिखे समाज एवं संस्कृति के बारे में। तो यह जनजाति मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है तथा इनके आवास को अड्डा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इनके निवास स्थान को अड्डा कहा जाता है। इस जनजाति की सामाजिक व्यवस्था प्रतिसत्तात्मक है। इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति आवश्यक है, तो ये काफी अच्छी बात है कि जब तक लड़की की सहमति न हो विवाह नहीं होती है। फिर है इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, ध्यान रखिएगा आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इनमें विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को वेद सिद्धू, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, विवाह संपन्न कराने वालों को वेद सिद्धू कहा जाता है। इनमें बही जातीय विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनः विवाह की प्रथा पाई जाती है, ध्यान रखिएगा विवाह विच्छेद तथा पुनः विवाह की प्रथा पाई जाती है। और वधु मूल्य को पौन कहते हैं ये याद रखिएगा। इस जनजाति के युवा गिरोह को कोड़वा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सौरिया पहाड़िया में युवा गिरोह को क्या कोड़वाह कहा जाता है, और युवकों के युवा गिरोह को युवकों को मतलब हाँ अच्छा ठीक है, ये कॉमन युवा गिरोह को क्या कहते हैं कोड़वार, और उसमें भी पार्टिकुलर लड़कों की यानी युवकों के युवा गिरोह को मसमक कोड़वाह कहते हैं, तथा युवतियों के युवा गिरोह को पेलमक कोड़वाह कहते हैं। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस जनजाति में भी गोत्र नहीं पाया जाता है। इनके गांव का मुखिया एवं पुजारी मांझी कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी करता है। इनके गांव के प्रमुख अधिकारी सियानार यानी मुखिया, भंडारी यानी संदेहवाहक, गिरी तथा कोतवार है। इस जनजाति के प्रमुख त्योहार फसलों पर आधारित होते हैं जिन्हें आड़िया कहा जाता है। और इनके प्रमुख त्योहार कौन कौन सा देखिए, गागी आड़िया यानी भादों में नई फसल कटने पर, ओसरा आड़िया कार्तिक में घाघरा फसल कटने पर, पुनु आड़िया पूस में बाजरे की फसल कटने पर, और सलियानी पूजा माघ या चैत में होती है। तो ये इनका प्रमुख त्योहार था। इस जनजाति में पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़ा पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है। यदि कोई पुत्र नहीं है तो संपत्ति परिवार के साथ रहने वाले घर जमाई का अधिकार होता है। अब आगे इसमें देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था इनकी क्या है। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार इस जनजाति द्वारा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, जिसे कुरवा कुरवा कहा जाता है। और ललित प्रसाद विद्यार्थी ने सांस्कृतिक आधार पर झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण किया है, ध्यान रखिएगा इनका नाम
पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़कर कृषि कार्य करते हैं, जिसे भीठा या धामी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और धार्मिक व्यवस्था है, इस जनजाति के प्रमुख देवता लेहू गोसाई हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति के अन्य प्रमुख देवी देवता है, तो ये देखिए पूछा गया है। सूर्य देवता को बैरू गोसाई कहते हैं, चांद देवता को बिल्प गोसाई कहते हैं, और काल देवता को काल गोसाई कहते हैं। तो ये काल गोसाई और बैरू गोसाई पूछा गया है। राजमार्ग देवता को पो गोसाई कहते हैं। तो हो सकता है अभी डिफरेंट पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। सत्य देवता को दरमारे गोसाई, और जन्म देवता को जरमात्रे गोसाई, और शिकार देवता को औटगा कहते हैं। इस जनजाति के पूर्वज पूजा विशेष महत्व है। पूर्वज का पूजा विशेष महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूर्वजों की पूजा की जाती है, और धार्मिक कार्यों का संपादन कांदो माझी द्वारा किया जाता था, तथा इसके सहायक को कोतवार एवं चालवे कहा जाता है। रिजले के अनुसार यह जनजाति धार्मिक संबंध यानी कि जीववाद से है। अब यहाँ पे हो गया आपका सौरिया पहाड़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे असुर, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो महत्वपूर्ण बातें हैं। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है, जिनका देखिए सबसे प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है, इसको सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा। जिनका प्रजातीय संबंध प्रोटोस्टलाइट समूह से है, यह अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति में देखिए ये इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इस जनजाति में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। झारखंड में इस जनजाति का प्रवेश मध्य प्रदेश से हुआ था। इनकी भाषा असूरी है, ध्यान रखिएगा। इनकी भाषा क्या है, असूरी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। इनकी भाषा को मलय भाषा भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इनकी भाषा असूरी है, और इनकी भाषा को मालय भाषा भी कहा जाता है। इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, अर्ण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में इस जनजाति का वर्णन निम्न नामों से किया जाता है। फिर है आपका अनासह, यानी चिपटी नाक वाले। अवरत का मतलब होता है भिन्न आचरण वाले लोग। मूर्धवाच का स्पष्ट बोलने वाले, और जुड़ी का होता है लौह दुर्ग अथवा अटूट दुर्ग निवासी। ये इसमें दिया गया है। और यहाँ पे फिर है झारखंड में इनका संकेंद्रन, यानी कि असुर का संकेंद्रन कहाँ है। मुख्यतः लातेहार, नेतरहाट के पाट क्षेत्र में सर्वाधिक, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम तथा धनबाद जिले में है। समाज एवं संस्कृति इनका देखिए, यह जनजाति बीर, ब्रिजिया तथा अगरिया नामक 3 उपजातियों में विभाजित है। कौन कौन, वीर, बिरिजिया तथा अगारिया। असुर गोत्र को पारस कहते हैं। इनके विवाह गृह को गतियोड़ा कहा जाता है। इस जनजाति में बहिगोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। असुर जनजाति गोत्र व उनके प्रतीक देखे क्या है, तो किरकेटा पक्षी हो जाएगा प्रतीक, बाघना का बाघ हो जाएगा, बेंग का मेढक, ईद का मछली, और बरवा का जंगली पशु। अब इसमें देखिए, इस जनजाति में बद्धू मूल को डाली टका, इंपॉर्टेंट है। वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। और इस जनजाति में इदी मी नामक एक विशेष परंपरा है, जिसके तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं, परंतु इन्हें कभी न कभी आपस में विवाह करना अनिवार्य होता है। इनका परिवार मात्र सत्तात्मक होता है, तथा इनमें संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। इस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित है, ध्यान रखिएगा। कुंवारे लड़के लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित है, मतलब मनाही है। इस जनजाति में गर्भवती स्त्री द्वारा ग्रहण देखना निषिद्ध है, मना है। इस जनजाति में महिला के पेट का आकार देखकर गर्भकाल का निर्धारण किया जाता है। इस जनजाति में प्रसव कक्ष को खेउदी तथा प्रसव कराने वाली महिला को चमैन चमैन कहा जाता है। इस जनजाति में पहली संतान कन्या होना अत्यंत शुभ माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस जनजाति में पहली संतान कन्या होना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो ये असुरों में माना जाता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग असुर के बारे में पढ़ रहे हैं। पर्सन हो गया, आप लोग याद कर लीजिए, और याद कर लीजिए, भूल जाइए। इस जनजाति में बच्चा ना होना ऐश्वर्य होता है, बंध्या की समाज कम होती है। इस जनजाति में सुरक्षा हेतु चमड़े का धागा बनाने की परंपरा है, जो विवाह के समय खोला जाता है। इसे चाम बंदी संस्कार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे।
उसे क्या बोलते हैं, चामबंदी संस्कार कहा जाता है। इस जनजाति में दिन के भोजन को लोलोघेटु जोमेंकू तथा रात के भोजन को छोटू जोमेंकू, लोलोघोटू दिन के भोजन को और रात को छोटू जोमेंकू कहा जाता है। हरियाणा का प्रमुख पेय है जिसे बोथा या झरनुई भी कहा जाता है। इनके प्रमुख त्योहार सरहुल, सोहराई, कथडेली, सरही, कुटसी, लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु नवाखानी आदि। ये कुटसी जो फेस्टिवल है क्या है, लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। इनके संस्कृति के मय संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति को क्या कहा जाता है, मय संस्कृति। इनके नृत्य स्थल को अखड़ा कहा जाता है। आर्थिक व्यवस्था, इस जनजाति का प्रमुख पेशा परंपरागत रूप से लोहा गलाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इनका प्रमुख पेशा जो है परंपरागत रूप से लोहा गलाना है। वर्तमान समय में यह जनजाति स्थायी कृषि भी करने लगी है। इनका धार्मिक व्यवस्था देखिए, इस जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह भोंगा है तथा इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। बैगा का सहायक सुबारी कहलाता है। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस जनजाति में अंत्येष्टि स्थल को शासन शासन कहा जाता है। यह गांव के दूर किसी जल स्रोत के निकट होता है तथा मृतक की स्मृति में अब पत्थर गाड़ दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है ब्रिजिया। तो आइए ब्रिजिया के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो ब्रिजिया जनजाति सदान समुदाय की आदिम जनजाति है जिनका प्रजातीय संबंध प्रोटोस्लाइड समूह से है। स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानने वाली जाति है। जनजाति कौन सा है, पुंडरीक ब्रिजिया। तो इस जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। इन्हें असुर जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी एक तरह से असुर जनजाति का ही हिस्सा है। झारखंड के लातेहार, गुमला, लोहरदगा जिले में इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। ब्रिजिया शब्द का अर्थ क्या होता है, जंगल की मछली, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि ब्रिजिया शब्द का अर्थ क्या होता है, जंगल की मछली। बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी और जंगल की मछली ब्रिजिया। समाज एवं संस्कृति देखिए, इनका परिवार प्रतिशतात्मक वृत्तवंशीय होता है। यह जनजाति सिंदूरिया तथा तेलिया नामक वर्गों में विभाजित है। विवाह के दौरान सिंदूरिया द्वारा सिंदूर तथा तेलिया द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है। तेलिया वर्ग पुनः दूध ब्रिजिया तथा रस ब्रिजिया नामक उपवर्गों में विभाजित है। दूध ब्रिजिया गाय का दूध पीते हैं, वो मांस नहीं खाते हैं, जबकि रस ब्रिजिया दूध पीने के साथ साथ मांस भी खाते हैं। तो इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। इस जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा और दोपहर खाना को कलेवा तथा रात के खाने को बियारी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इनके प्रमुख त्योहार सरहुल, सोहराई, आषाढ़ी पूजा, करम, फगुआ आदि है और इनके पंचायत का प्रमुख बैगा कहलाता है। आर्थिक व्यवस्था, इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। पाट क्षेत्र में रहने वाले ब्रिजिया स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। इनके प्रमुख देवता सिंगभोंगा, मरान, बुरु आदि हैं। अब है पहरिया। पहरिया जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो पहरिया जनजाति का संबंध प्रोटोस्लाइड जनजाति समूह से है। रिजले ने इस जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यह मूलतः पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त रांची, चतरा, हजारीबाग, संथाल परगना क्षेत्र में भी ये निवास करते हैं। अब इनका समाज एवं संस्कृति देखिए, तो इस जनजाति में नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं की तरह है। इस जनजाति में नातेदारी की व्यवस्था कैसा है, धयानिया तथा सनाही में विभाजित होता है। धयानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है जिसके सदस्य कुल कुटुंब कहा जाता है, जबकि सनाही विवाह द्वारा जुड़ा संबंध है जिसके सदस्य को हित कुटुंब कहा जाता है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी गोत्र नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। तो ये साक्षी प्रथा क्या होता है, आप लोग किसी को पता है तो बताइए, यहाँ पे तो ऐसा दिया नहीं गया है। इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इस वंशज में इस वंशज में इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इनके घर को शासन के नाम से जाना जाता है तथा इनके द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है और इनमें परिवार की गिनती कुराला चूल्हे से होती है। इनकी पंचायत में भयारी, जातिगोड़ तथा ग्राम पंचायत मुखिया महतो प्रधान कहलाता है। इस जनजाति के वधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है और इनका प्रमुख त्योहार सरहुल, करमा, धरती पूजा, सोहराय आदि है। आर्थिक व्यवस्था इनका देखिए,
तो इस जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो बांस की टोकरी बनाना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तथा ढोल बनाना है। प्रारंभिक रूप से यह जनजाति स्थानांतरणशील कृषि करती थी, जिसे बियोड़ा या झूम कहा जाता था। धार्मिक व्यवस्था इनका क्या है? तो इनके सर्वाधिक प्रमुख देवता धरती है। इस जनजाति में मुआ पूजा, पूर्वजों की पूजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, महत्व है। इस जनजाति में अलौकिक शक्तियों पर अत्यधिक बल दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें अलौकिक शक्तियों पर अत्यधिक बल दिया गया है। इनके धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बिरहोर, स्वयं को सूर्यवंशी मानने वाली जनजाति है, ध्यान रखिएगा। तो बिरहोर जनजाति घुमंतु जीवन का व्यतीत करते हैं, जस्ट लाइक बंजारा टाइप से, आज यहाँ कल वहाँ। प्रजातीय रूप से यह जनजाति प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है, जबकि भाषाई रूप से इनका संबंध ऑस्ट्रो-एशियाटिक समूह से है। इनकी भाषा बिरहोरी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। यह जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानती है। यह जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है, तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका झारखंड में इनका संकेंद्रण मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार एवं सिंहभूम, मतलब काफी फैलाव है इनका पूरे झारखंड में। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी, ध्यान रखिएगा। बिरहोर शब्द का पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब होता है जंगल का आदमी। समाज एवं संस्कृति व्यवस्था इनका देखते हैं तो इनका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। इनके बस्ती निवास स्थान को टंडा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। निवास स्थान को टंडा तथा इनकी झोपड़ी को कुंबा या कुरहुर कहा जाता है, और इनमें भी बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा, ध्यान रखिएगा। बड़ी धरती को क्या कहते हैं? ओड़ा कुंबा कहते हैं। वह छोटी झोपड़ी को कुंबा कहा जाता है। ओड़ा कुंबा और चो कुंबा, कुंबा मतलब झोपड़ी, और बड़ा को ओड़ा कुंबा, छोटा को चू कुंबा। इस जनजाति में 13 गोत्र पाए जाते हैं। इस जनजाति में युवा गृह को गतिजोरी, गतियोरा तथा गतियोड़ा कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लड़के को गितियोड़ा को डोंडा कांडा तथा लड़कियों को गितियोड़ा को डिंडी कुंडी कहा जाता है। इस जनजाति में 10 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। क्रय विवाह इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जिसे सदर बापला कहा जाता है। इसमें सेवा विवाह को जवाई बापला, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला, पलायन विवाह को उदरा उदरी बापला, विनिमय विवाह को गुआ बापला, हट विवाह को बोलो बापला तथा विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है। इनका प्रमुख त्योहार कर्मा, सोहराई, नवाजोम, जितिया, दलाई आदि है। इस जनजाति में डांग, लागरी तथा मुतकर नामक नृत्य अत्यंत प्रचलित है। तुम्दा, मांदर या ढोल, तमक, नगाड़ा तथा तिरियो बांस की बांसुरी इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि तुम्दा क्या होता है, तो ये मांदर ढोल को बोलते हैं, तमक नगाड़ा को बोलते हैं, और तिरियो बांस की बांसुरी को बोलते हैं। आर्थिक व्यवस्था अब इनका देखिए। इस जनजाति का प्रमुख पेशा लकड़ी काटना, शिकार करना तथा खाद्य संग्रहण करना है। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू या भुलियास तथा स्थायी जीवन जीने वाले को बिरहोरों को जांगी या थनिया कहा जाता है। तो ये अंतर है। जो घुमंतु हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करते रहते हैं, उनको उल्थू या भुलियास कहते हैं, और जो स्टेबल एक जगह अस्थायी रूप से रहते हैं उनको जांगी या थनिया कहा जाता है, थानिया कहा जाता है। इनकी भूमि को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। नीची भूमि को बेरा, और बीच की भूमि को बाध तथा उच्च भूमि को गोड़ा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नीची भूमि को बेरा, बीच की भूमि को बाध तथा उच्च भूमि को गोड़ा कहा जाता है। इस जनजाति में भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है, जिसे बेचना निषिद्ध होता है। बिरहोर जनजाति के लोग पीतल, तांबे व कांसे के कार्य में दक्ष होते हैं। धार्मिक व्यवस्था इनका है। इनके प्रमुख देवता शिवबोंगा, ओरा बोंगा, कांदो बोंगा, होपरोम बोंगा, टंडा बोंगा एवं देवी माई है। इनके धार्मिक प्रधान को नाय, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो इनके धार्मिक प्रधान को नाय बोलते हैं। अब है आपका नेक्स्ट है कोरवा। तो कोरवा जनजाति के बारे में देख लेते हैं। तो इस जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का अलग है औरों के से, तो ये ध्यान रखिएगा। कोरवा कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। यह जनजाति प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड समूह से तथा भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रो-एशियाटिक समूह से संबंधित है। इन्हें झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, कोरवा को क्या मानते हैं? झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। ये जनजाति मूलतः पलामू प्रमंडल में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है,
तथा झारखंड में इनका आगमन मध्य प्रदेश से हुआ। अब इनका समाज एवं संस्कृति देखिए। इनकी दो उपजातियां पहाड़ी है, पहाड़ी कोरवा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले तथा डीहा या डिहारिया कोरवा नीचे के गांव में यानी प्लेन एरिया में रहने वाले को क्या कहते हैं, डीहा या डिहारिया कोरवा। इस जनजाति में 6 गोत्र पाए जाते हैं जो हुटरटिये, खरपो, सुइया, कासी, कोकट तथा बुजुंग है। इस जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन तथा सगोत्र विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में चड़के विवाह में कन्या यहाँ तथा डोला विवाह में वर के यहाँ विवाह होता है। इनका प्रमुख त्योहार कर्मा है, ध्यान रखिएगा, इनका प्रमुख त्योहार कर्मा है। और इस जनजाति में सर्प पूजा का विशेष महत्व है। इस जनजाति में विधवा विवाह को मैयारी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कोलेरियन समूह की जनक है, जनक जनजाति है। अब आर्थिक व्यवस्था इनका देखिए। यह जनजाति कृषि, शिकार, पशुपालन, शिल्प निर्माण, मजदूरी आदि आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। इस जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को बियोड़ा कहा जाता है। इस जनजाति में झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता समूह में रखा गया है। इनके प्रमुख देवता सिंगबोंगा, ग्राम रक्षक देवता गमलेह तथा पशु रक्षक देवता रक्सेल है। इनकी पुजारी को बैगा कहा जाता है। अब है सबर। नेक्स्ट है आपका सबर जनजाति। सबर जनजाति का संबंध प्रोटोस्ट्राइट समूह से है। इनका संबंध मुंडा जनजातीय समूह से है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा औरों की अपेक्षा अलग है, तो प्रश्न बनने की संभावना बनती है। इनका संबंध किससे है, मुंडा जनजातीय समूह से है। यह झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, मतलब आदिम में भी अल्पसंख्यक है। इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है। इसके अलावा इनका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में मिलता है। इनकी प्रमुख शाखाएं हैं झारा, बासु एवं जातपति जायतापाती। इसमें केवल झारा सबर झारखंड में पाई जाती है, शेष सबर उड़ीसा में पाया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत इन्हें आपराधिक जनजातियों में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो इनका ये खास बात है, ध्यान रखिएगा, सबर जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत इन्हें आपराधिक जनजातियों में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने विशेष रूप से सबर जनजाति पर काम किया है। झारखंड में इनका संकेंद्र मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पलामू तथा संथाल परगना में भी निवास करती है। इनकी भाषा उड़िया, बांग्ला तथा हिंदी है। अब है समाज एवं संस्कृति इनका। तो इनका समाज प्रतिशतात्मक होता है। इस जनजाति में गोत्र एवं बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इनमें बहुविवाह और गोत्र एवं बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में बधु मूल्य को पोटे, तो सारे का बधु मूल्य और जो युवा गिरी है उसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न उसी से बनते हैं। और इस जनजाति में युवा गिरी नहीं पाया, देखिए अब इसमें युवा गिरी है ही नहीं, तो जिसमें पाया जाता है उसका नाम बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। एक साथ अभी चाहे तो आप लोग अपना नोट्स बनाइए और उसमें जितने भी जनजाति हैं उसमें 2-3 ही पॉइंट लिखिए। एक तो उनकी भाषा, एक उनकी युवागिरी और वो किससे बिलोंग करते हैं, और उनके प्रधान या प्रधान को, और प्लस उनके पुजारी को। इस जनजाति में डोमकच तथा पत्ता सालिया नृत्य लोकप्रिय है। ध्यान रखिए कि आपका सबर जनजाति में डोमकच तथा पंता सालिया नृत्य लोकप्रिय है। इनके परंपरागत पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है। इनका प्रमुख त्योहार मनसा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा आदि है। इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। वनोत्पादों का संग्रह तथा मजदूरी है इनका प्रमुख कार्य। और धार्मिक व्यवस्था में इनके प्रमुख देवता काली हैं। इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। मृत पूर्वज को महिषामान या बूढ़ा बूढ़ी कहा जाता है तथा इन्हें मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। इनके गांव का पुजारी दिहुरी कहलाता है। अब विभिन्न जनजातियों के युवा गृह का नाम, तो देखिए घोटुल किसे किसमें में कहते हैं, तो संथाल और गोंड में। गितियोड़ा कहते हैं मुंडा, कोरा और असुर में। और गतियो कहते हैं खड़िया में। गतियोड़ा, गितियोड़ी और गितियोरा सब बिरहोर में कहते हैं। घूमकुरिया कहते हैं उराव में। गतियारा कहते हैं हो में। कोड़वार कहते हैं सौरिया पहाड़िया में। विभिन्न जातियों में प्रचलित विवाह। अब देखिए हम लोग जितना भी ऊपर से पढ़ते हैं जस्ट लाइक उसका एक तरह से अब रिवीजन होने वाला है। तो विभिन्न जातियों का विवाह तो ऑलरेडी ये करवा दिया हूँ, क्रय विवाह किस किस में है। तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा आप वीडियो को इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। सो वापस से रीड नहीं करने वाला हूँ मैं।
तो आप इसको पॉज कीजिए और देखिए क्रय विभाग किस किस में है, विनिमय विभाग किस किस में है। चलिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल पता, विभिन्न जाते हैं बधु मूल्य का नाम। तो देखिए ये टेबुलर फॉर्म में कितना अच्छे से दे दिया है, तो आप लोग को एक साथ याद करने के लिए हो जाएगा। तो पूर्ण किस किस में है, जो रिपीटेड है खास करके उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पूर्ण डाली टका हो गया, और जितने भी ये स्टार लगे हुए हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आपको रिवीजन के तौर पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इसको पढ़िए। विभिन्न जनजातियों में प्रमुख भाषाएं, ये भी आप देख सकते हैं, और कौन कौन सा जो पूछा गया है उस पर खास ध्यान रखिएगा। जितने भी स्टार लगे हुए हैं वो प्रश्न आ चुके हैं आपके। तो ये हो गया, चलिए इसको भी देख लीजिए विभिन्न भाषाएं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आपको पहुंच करके पढ़ने में आसानी हो। अब है प्रमुख देवता भी एक साथ दे दिया गया है यहाँ पे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए अब है पुजारी का नाम भी एक साथ दे दिया गया है। तो आप ऊपर शुरुआत से सारे कुछ पढ़ लीजिए और इसको रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। तो ये देख लिए पुजारी का नाम भी दे दिया गया। धार्मिक पुजारी का नाम भी जनजातियाँ, यहाँ पे विभिन्न जनजातियों को गोत्र का नाम भी दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सरना धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो सरना धर्म झारखंड का मूल धर्म है, ध्यान रखिएगा। आदिवासियों की पूजा स्थल को सरना स्थल या जाहिर थान कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है। सरना स्थल में वृक्षों के झुंड होते हैं। आदिवासियों का मानना है कि इसमें ईश्वर का निवास होता है। आदिवासियों का प्रमुख देवता बोंगा है, जिसमें अलौकिक शक्तियों का निवास होता है। अब अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित झारखंड की जनजातियां। तो ये टोटल हो गया 33। इसके अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 342 याद रखिएगा। ऑलरेडी हम जनजाति को पढ़े हैं। तो आप बिल्कुल सारे को लिस्ट बना दूंगा इसमें, आप वहाँ जाइए और सारे को पढ़िए। भौगोलिक विस्तार ये भी हम लोग एक एक करके कर चुके हैं। आपको एक साथ है तो आप विस्तार का एक डायग्राम पे बना सकते हैं, मतलब मैप पे बना सकते हैं। देख लीजिए इसको। तो यहाँ पे आपका ये जो जनजाति वाला चैप्टर था वो आपका कंप्लीट होता है। और अब आप लोग बताइए कि कौन सा चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँ, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत ही जल्द नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और आपका लगभग बुक ऑलमोस्ट जेएसएससी के लिए एक दो चैप्टर छोड़ के सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो बिल्कुल ये ऐसे ही देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।